मैंने अभी हाल ही में अमेजन से ये फाइटर एलईडी हेडलाइट, जिसे आप कार या बाइक में यूज़ कर सकते हैं, को बाई किया है। प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस और कैसे यूज़ करना है बॉक्स पे ही लिखे हुए हैं। मैं इस वीडियो में इस एलईडी हेडलाइट का टेयर डाउन और टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। बॉक्स को हमने ओपन किया। बॉक्स में हमें दो H4 टाइप की एलईडी हेडलाइट मिलती हैं। इसे मैं बाहर निकालता हूँ। जैसा कि ब्रांड का नाम ही फाइटर है, तो ये बिल्कुल लुक में फाइटर प्लेन की तरह दिखती है। क्योंकि ये हाई पावर एलईडी हेडलाइट है, तो ये काफ़ी हीट भी जनरेट करती है, जिससे ठंडा करने के लिए एक कूलिंग फैन इसमें इनबिल्ट है। कॉम्पैक्ट साइज़ का होने की वजह से आप इसे आसानी से स्टॉक हाइलोजन बल्ब की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही इसमें CSP एलईडी चिप, जो कि हाई इंटेंसिटी ब्राइटनेस देती हैं, का यूज़ किया गया है। मैं अभी आपको CSP एलईडी चिप जो है इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इस एलईडी हेडलाइट को नज़दीक से दिखाता हूँ। इसकी जो बॉडी है वो एयरक्राफ्ट मटेरियल यानी एक तरह का एल्युमिनियम एलॉय का यूज़ करके उसे बनाया गया है। अब हम इस एलईडी हेडलाइट का टेयर डाउन करेंगे, जिससे कि इसके इंटरनल पार्ट्स को हम देख सकें। तो ये जो एलईडी हेडलाइट है, इसमें आप देखेंगे कुछ स्क्रूज लगे हैं। एक स्क्रू यहाँ पर लगा है, दूसरा यहाँ पर। तो इन स्क्रूज को हमें अनस्क्रू करना होगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ट्रायंगल टाइप स्क्रू का यूज़ किया गया है, जिसके लिए हमें स्पेशल बिट जो कि ट्रायंगल टाइप है को यूज़ करके इसके स्क्रू को अनस्क्रू करना होगा। यहाँ पर इसके जो दोनों स्क्रू हैं उन्हें हम अनस्क्रू कर लेते हैं, जिसके बाद हम इस एलईडी हेडलाइट के इंटरनल पार्ट्स जो हैं उन्हें देख पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसकी हाउसिंग जो है उससे अलग कर दिया है, और इस तरह से हाउसिंग का एक साइड का पार्ट आप देख पाएंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के पार्ट में आप देखेंगे कि इसका जो सर्किट और CSP यानी चिप स्केल पैकेज लगा हुआ आपको दिखेगा। ये CSP चिप कॉपर की प्लेट पर इनबिल्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कूलिंग फैन है, जो कि हाई स्पीड में रोटेट होता है। चूंकि हमारी CSP एलईडी चिप काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करती है, जो कि हीट सिंक में पहुँचती है, और हीट सिंक को ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर CSP चिप की हीट सिंक और हाउसिंग, जो कि एक तरह की हीट सिंक है, के बीच अच्छे से हीट ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए थर्मल पेस्ट का यूज़ किया गया है। यहाँ पर इसका जो सर्किट है उसको इस तरह के H4 टाइप के कनेक्टर के साथ जोड़ा गया है, जिससे सप्लाई सर्किट में जाती है। यहाँ पर CSP एलईडी चिप की जो हीट सिंक है वो प्योर कॉपर की है, जिसकी मोटाई जो है वो काफ़ी कम रखी जाती है, और इसका कारण होता है कि जो फ्रंट में लाइट हमें मिलती है वहाँ पर ब्लैक स्पॉट ना मिले। लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं होता है। आगे हम टेस्टिंग में ये भी देखेंगे कि इसकी मोटाई जो है वो कम से कम रखी गई है, लेकिन क्या ब्लैक स्पॉट हमें नहीं मिला, ऐसा संभव हो सका। यहाँ पर इसके सर्किट में इनपुट साइड में आपको काफ़ी सारे डायोड और एक ब्रिज रेक्टिफायर देखने को मिलेगा, जो कि पोलैरिटी चेंज होने पर भी एलईडी हमारी प्रॉपर वर्क करे इसलिए लगाए गए हैं। लो बीम और हाई बीम की स्विचिंग के लिए कुछ ट्रांजिस्टर का भी यूज़ किया गया है। सर्किट में अपोजिट साइड आप देखेंगे बक कन्वर्टर सर्किट है, जिसमें एक 150 का इंडक्टर जो है वो यूज़ किया गया है। यहाँ पर सर्किट में आप देखेंगे 3 पैरेलल एसएमडी रेजिस्टेंस लगी हैं, जिनकी वैल्यू को चेंज करके आप एलईडी हेडलाइट की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपको CSP एलईडी चिप के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। नॉर्मल जो एसएमडी एलईडी होती है वहाँ पर टर्मिनल से सेमीकंडक्टर तक जो बॉन्डिंग वायर है उसके द्वारा सप्लाई जाती है, जबकि CSP एलईडी चिप में डायरेक्ट हमारे सेमीकंडक्टर को टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे फ्लिप चिप में होता है, जिससे प्रतिरोध के कारण ऊष्मा की खपत कम की जा सके। साथ ही सेमीकंडक्टर चूंकि एलईडी के टर्मिनल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, तो वहाँ पर पाथ बहुत छोटे होने की वजह से अच्छे से हीट ट्रांसफ़र हो पाती है। इन सभी कारणों की वजह से CSP एलईडी चिप के खराब होने के चांस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर सर्किट में R1, R2 और R3 करंट सेंस रेजिस्टेंस हैं, जिन्हें आप देख पाएंगे। साथ ही मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसके टर्मिनल से आने वाले जो कनेक्शन हैं, लो, कॉमन और हाई बीम के पॉइंट्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर सर्किट में ही आप देखेंगे कि जो एलईडी हेडलाइट है उसको ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन भी इनबिल्ट है।
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 3 साल पहले भी मैंने इस तरह के फाइटर एलईडी हेडलाइट जो कि नोवासाइट ब्रांड का था का एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका जो सर्किट है उसको भी आप देख पाएंगे। उसका सर्किट कुछ इस तरह का था और उसमें भी CSP एलईडी चिप का यूज़ किया गया था। हालांकि नोवासाइट एक अच्छा ब्रांड है और यहाँ पर फाइटर एलईडी हेडलाइट का मैंने टेयर डाउन आपको करके दिखाया। अब मैं इस एलईडी हेडलाइट की टेस्टिंग आपको करके दिखाता हूँ जिससे कि आप ये जान सके कि ये हमारे लिए बेहतर हैं या नहीं। तो यहाँ पर कार में आप देखेंगे ये हमारे स्टॉक हैलोजन बल्ब हैं जिनका लो बीम का पैटर्न आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का है और हाई बीम का पैटर्न कुछ इस तरह का आता है। अच्छा, लो बीम में आप इसके एंगल को ध्यान रखिए। अब मैं एलईडी हेडलाइट का बीम पैटर्न दिखाता हूँ। ये लो बीम का पैटर्न है और यहाँ पर ये हाई बीम का पैटर्न है। लो बीम के पैटर्न को हम फिर से ऑन करते हैं। इसमें आपको बीच में ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा जबकि स्टॉक हैलोजन बल्ब के साथ ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको ड्राइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे फॉग लैंप हमने ऑन किए। ये हमारा लो बीम है हैलोजन स्टॉक बल्ब के साथ। यहाँ पर हाई बीम आप देख पाएंगे। तो लो एंड हाई बीम जो है इसकी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी हमें विजुअल हो रही है और सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हैलोजन बल्ब होते हैं ये हमारे फॉग में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जबकि एलईडी हेडलैम्प अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर लो बीम में आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी है और मैं इसे हाई बीम में करता हूँ। आप देखेंगे काफ़ी अच्छा विजुअल हो रहा है हमें और स्टॉक हैलोजन बल्ब काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। मैं यहाँ पर अब एलईडी हेडलाइट जो है उनके साथ इसको रिप्लेस करके फिर से आपको ड्राइव टेस्ट जो है वो करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अब हम एलईडी हेडलाइट जो है उनको रिप्लेस करेंगे, जिसके बाद ये हमारे फॉग लैंप हैं, ये हमारा लो बीम है एलईडी हेडलाइट में और इसके बाद ये एलईडी हेडलाइट का हाई बीम है। हम एलईडी हेडलाइट के लो बीम में ड्राइव करते हैं। आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी विजुअलिटी है, लेकिन जो स्टॉक हैलोजन बल्ब की विजुअलिटी थी वो इससे ज़्यादा क्लियर थी। ये जो फाइटर एलईडी हेडलाइट के बल्ब थे इनको मैंने अमेजन से 1100 में बाई किया था और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। यहाँ पर हाई बीम में भी आप देखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये जो फाइटर का एलईडी हेडलाइट है इसे बाई करें। अगर आप बाई ही करना चाहते हैं तो ओसराम या फिलिप्स के एलईडी हेडलाइट को बाई कर सकते हैं। बाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।